भरतपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जेल में कैदी की मौत पर हंगामा बरपा है। परिजन जेल के बाहर धरने पर बैठे हैं। कल ही छोटी बहन ने राखी बांधी थी भाई की कलाई पर और अब व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजन धरने पर बैठ गए हैं। जेल में हुई कैदी की मौत के बाद हंगामा बरपा हुआ है। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय कारागृह भरतपुर में हुई एक कैदी की मौत के बाद परिजन पहुंचे हैं। और आपको यह भी बता दें कि कल ही राखी के दिन बहन ने इस भाई की कलाई पर राखी बांधी थी और आज इनकी मृत्यु की खबर आ रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार की महिलाएं पहुंची हैं जेल के बाहर और बताया जा रहा है कि लगातार धरना दे रहे हैं और मांग हो रही है कार्रवाई की और उचित, सबसे पहले तो ये मांग है कि उचित जानकारी, स्पष्ट जानकारी परिजनों को दी जाए। क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। परिजन फिलहाल भरतपुर के केंद्रीय कारागृह के बाहर बैठे हैं। जेल में कैदी की मौत पर हंगामा बरपा है। कल ही छोटी बहन ने राखी बांधी थी भाई की कलाई पर और आज एक खबर आई जिसके बाद पूरा परिवार टूट गया है। भरतपुर के केंद्रीय कारागृह के ठीक बाहर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मृतक कैदी के परिजन लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। ललितेश कुशवाहा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ललितेश, क्या अपडेट है अभी, क्या कुछ स्पष्टीकरण जेल प्रशासन की तरफ से आया है? बिल्कुल राहुल, देखिए जो जेल में बंदी की मौत हुई है उसके उनके जो परिजन है वो बड़ी संख्या में सेवर जेल के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। जी ललितेश से करेंगे दोबारा संपर्क। और परिजन जेल के बाहर धरने पर फिलहाल बैठ गए हैं। बड़ी बात यह है कि बीते दिन राखी के त्योहार पर बहन ने इस भाई की कलाई पर राखी बांधी थी और आज ये खबर आई जिसके बाद परिजन पूरी तरह से टूट गए हैं। घर की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस से बात की जा रही है और कोशिश हो रही है तमाम समझाइश देने की, लेकिन भरतपुर के केंद्रीय कारागृह के ठीक बाहर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक कैदी की मृत्यु हो जाने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें महिलाएं और बहनें अब रोती हुई नजर आती हैं। परिवार के लोग वहां मौजूद हैं। स्थानीय ग्रामीणों का जमावड़ा केंद्रीय कारागृह भरतपुर के बाहर। ये तस्वीरें भरतपुर के केंद्रीय कारागृह से आपको दिखा रहे हैं, ठीक उसके बाहर से। ललितेश कुशवाहा जुड़ गए हमारे साथ दोबारा फोन लाइन पर। जी ललितेश, बताइए क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए राहुल, जो परिजन थे वो बड़ी संख्या में सेवर जेल के बाहर बैठे हुए थे धरने पर। और जो भरतपुर के सीओ सिटी हैं पंकज यादव, वो सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से समझाइश की है, आश्वासन दिया है कि जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद में जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जो परिजन है उनकी यही मांग है कि उनके 3 बच्चे हैं, उनके लिए मुआवजा दिया जाए। और इसके चलते ये जो बंदी था ये भरतपुर के ऊंचा गांव का निवासी था चेतपाल, और इसकी 43 वर्षीय उम्र था और ये करीब 7 अगस्त को सेवर जेल में बंद हुआ था। हालांकि जो सेवर जेल के जेलर है उनका कहना है कि लगातार ये जो शराब का आदी था और इसकी जो तबीयत थी वो खराब थी और ये आरबीएम अस्पताल में इसका उपचार चल रहा था, लेकिन देर रात को इसकी मौत हो गई थी। और परिजनों का आरोप है कि जेल पुलिस की तरफ से या जेल की तरफ से उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। जब मृतक की बहन सुबह मिलने के लिए जेल पहुंची तब बताया गया कि उनकी मौत हो गई है। फिलहाल जो परिजन है वो पोस्टमार्टम के लिए आरबीएम अस्पताल पहुंच गए हैं और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका ललितेश तमाम जानकारी के लिए। ललितेश कुशवाहा हमारे सहयोगी इस खबर पर दे रहे थे ज़्यादा जानकारी। अब आपको इस पूरे मामले पर
रिएक्शंस आ रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। जेल प्रशासन की तरफ से भी बयान आया है, क्या कुछ कहा है अधिकारियों ने, सुनवाते हैं। आरबीएम अस्पताल में 10 बजे मृत्यु हुई, इसकी सूचना परिवारजनों को तुरंत दी गई और सेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसकी जांच अब हम मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाएंगे। जो इसमें अगर किसी की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और जैसा परिवारजन चाहते हैं अगर मुआवजे का जो प्रावधान अगर लापरवाही से है तो वो भी करवाया जाएगा। इसमें एकदम फेयर जो इन्वेस्टिगेशन होगी, फर्दर जो जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन होगी वो की जाएगी।